6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वजीर आजम? ये जो वजीर आजम आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। अल्लाह ने आपको किसी को ये इजाजत ही नहीं दी कि जब अच्छे और बुरे की जंग हो तो आप कहें जी मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मुझे ये चूहों के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूँ। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ। शहबाज शरीफ, वो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब समा टीवी पे। मैं इमरान खान हूँ। मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। आपने बहुत पॉलिटिक्स सुन ली अभी, अपोजिशन क्या कह रही है, वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं। हमारे साथ आसमा अरबाब आलमगीर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल जावेद खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अफनानुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं, PMLN से। आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे आप फैसल साहब ये बताएं, एक सवाल उठाया आज अपोजिशन, कब तक भागोगे? यानी आप अवॉइड कर सकते हैं किसी चीज़ को फॉर द टाइम भी, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, आज आपने कर दिया, लेकिन मंडे को क्या दोबारा कर लेंगे? प्लानिंग है क्या? इसको लेकर चलेंगे तरीके अदम एतमाद को, या इसी तरह कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज़ इसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने तो इमीडिएट जो फर्स्ट अवेलेबल डे था उस पर इजलास बुला लिया, और जो रवायत एक चलती आ रही थी कि जो भी मेंबर फोत होता था उसके लिए एक वो होती थी ताज़ियत फातिहा पढ़ के, और यही होता था इनके वालिद साहब, एग्जैक्टली इनके वालिद साहब के लिए। हालांकि उस वक्त सेनेट का हॉल दस्तयाब नहीं था, तो हमने नेशनल असेंबली के हॉल में किया, क्योंकि ट्रेडिशन था कि करना है, तो हमने इजलास वहाँ बुलाया और हमने तकरीर भी की और इनके वालिद साहब के लिए दुआ भी की। और ये तो रवायत चल, पहले दिन वो कर लिया, फर्स्ट अवेलेबल डे, फर्स्ट अवेलेबल, नेक्स्ट फर्स्ट अवेलेबल डे इजलास बुला लिया हुआ है। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। असल में हम तो रेडी हैं OIC की नेक्स्ट डे के ऊपर। अब वो प्रोसीडिंग जिसके लिए सारे वेट कर रहे हैं वो होगी, बिल्कुल होगी, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। जो भी उसके 7 दिन मैक्सिमम होते हैं उसके अंदर अंदर वोटिंग भी हो जाएगी। अफनानुल्लाह खान साहब और नहीं भागेंगे, वो कह रहे हैं और नहीं भागेंगे। शहबाज साहब ने कहा कि अगर और भागेंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि स्पीकर की ये स्टेटमेंट है ऑन द रिकॉर्ड कि मैं अगर प्रो रॉक कर दूं तो ठीक है, मैं कर दूं, मेरी मर्जी है। ये उन्होंने बोला है आके टीवी पे। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मामला होगा, तो उन्होंने कहा ये मेरा इख्तियार है, मैं प्रो रॉक कर सकता हूँ सेशन इंडेफिनेटली। वो कर सकते हैं एक्चुअली। तो अब बात ये है कि जब खुद स्पीकर ये बात करेगा तो अपोजिशन नहीं, लेकिन वो उन्होंने उसको बाद में तरदीद कर दी, नहीं। देखें, बात ये है कि आप और दूसरी एक और बात ये है कि देखें, एज पर द रूल्स 21 मार्च को इजलास बुला के भी ये वाला काम हो सकता था जो आज स्पीकर ने किया है। कहाँ बुलाते हैं सर? उधर तो वो बैठे हुए थे सारे गैर 21 को तो नहीं थे ना, 22, 23, 24 था। हाँ, 21 को बुला के वो कह देते कि मैं यही वाला काम करते जो आज इन्होंने किया। हाँ। तो कोई और आज जो है वो शुरू हो जाता है। आज जो है वो कह देते कि एक हफ्ता, आज कह देते कि हफ्ता है, हफ्ते में क्या कहते हैं मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, आपको याद होगा कि इनके वज़रा कहते थे ये लाते नहीं है, आपको याद है ना, तहरीक ये कहते थे ये लाते नहीं है, मजाक कर रहे हैं, ये लाएंगे नहीं इनमें। जब हम ले आए हैं तो यार फिर अब और एज पर द रूल्स आप चले ना। हमने क्या कहते हैं जो है वो, अभी आपको शक है कि मंडे को ये दोबारा फिर कोई गेम हो जाएगी आपके साथ? ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब की हिस्ट्री ठीक नहीं है, ठीक है ना। स्पीकर साहब रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो जो है वो, और जो स्पीकर का देखें, स्पीकर का जो रोल होता है वो ये होता है कि इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और अगर उसने हाउस को देखना है, उसने PTI को नहीं देखना, ना PMLN को देखना। लेकिन हाउस के जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनके कस्टोडियंस ये हैं आजकल।
बंदे तो आपके पास हैं और अभी तक कंट्रोल में सब बंदे कंट्रोल में जिन्होंने आके वोट करना है तहरीक-ए-एतमाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये वाज़े करूं कि ये जो अमल हो रहा है अदम एतमाद, क्या ये गैर कानूनी है? नहीं बिल्कुल आईनी है। तो फिर बंदे किसी के पास भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक शिक है और आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं तो इसमें इतना बड़ा जो वावेला मचा है और इतना बड़ा एक ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता कोई अटैक हो गया है, कोई का पाकिस्तान की सालमियत पर कहीं बॉर्डर पे। हमें तो ये नहीं समझ आ रही, ये तो जमहूरियत का एक पार्ट है। भुट्टो साहिबा के खिलाफ जब यही जमहूरी अमल हुआ था, नवाज शरीफ साहब वगैरह ने जब किया था जी, तो कितना पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर था, कितनी लेन देन थी, कितनी बोलियां लगी थी। अभी कितना तो वो आप उसको इस तरह पेश कर रहे हैं ना कि क्या बोलियां थी। आज भी लोग कह रहे हैं बोलियां है और पॉलिटिकल प्रेशर है। व्हाई शुड देयर बी एनी पॉलिटिकल प्रेशर और कोई बोलियां क्यों है? ये तो जमहूरियत फिर ना रखे। अगर इनको इतना बुरा लगता है फिर चाहिए था कि भाई जी ये शिक को ख़त्म करें, डिक्टेटरशिप कायम करें। 5 साल 10 साल हम होंगे फिर उसके बाद देखेंगे। इस पे ना नाराज़ होने की बात है। स्पीकर साहब ने एक बहुत ही अजीब किरदार अदा किया। हमारे सूबे के हैं लेकिन उन्होंने पूरी ताउन किया पीटीआई गवर्नमेंट की, जो उनको नहीं करना चाहिए था। पूरी कोशिश की कि इस इजलास को जितना मुलतवी कर सके, उस अदम एतमाद को जितना वो पीछे ले जा सके। आप देखते हैं कि पीर के दिन वो अभी क्या और तो नहीं जा सकते, अब तो ज्यादा से ज्यादा ये इसको 3-4 तारीख तक ले जाएंगे। देखते हैं कि ये कहाँ तक इसको लेकर जाते हैं। लेकिन बात करते हैं जमहूरियत की, बात करते हैं दुनिया में बड़े बड़े ममालिक की, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की। वहाँ तो 3-3 महीने बाद भी जमहूरियत टूटती है और इलेक्शन होते हैं। तो ये इसको इतना पर्सनल क्यों ले रहे हैं? आप वज़ीर आज़म साहब का खिताब देखें, उनकी बातें देखें, उनकी जिस तरह के कलमात से वो अपोजिशन को नवाज रहे हैं। क्यों? एक आम पाकिस्तानी पूछना चाह रहे हैं ये साथ होते हैं क्यों? मतलब क्या गलत है? आप जब वज़ीर आज़म बन रहे थे तो तब ठीक था। इतना गुस्सा क्यों? Why are you so aggravated? ये जो बिलावल ने कहा ना, इनकी पार्टी के बिलावल जो है, और कहा कि हम आईनी तब्दीली ला रहे हैं। आईनी तब्दीली है, ये गैर आईनी तब्दीली है। आईन तो सीधा सीधा वाज़े है, फ्लोर क्रॉसिंग तो हो ही नहीं सकती। अगर हमने आईनी तब्दीली लानी है, जो लोग आपको समझते हैं कि इमरान खान से खुश नहीं है वो अपनी सीटों से रिजाइन करें, इस्तीफा दें, सीट खाली करें, बाय इलेक्शन होगा। अगर आप बहुत ही पॉपुलर वो ये कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, हम इमरान खान को हटा के फिर इस्तीफा देखिए जब वो वोट डालेंगे, सॉरी मैं आपके बात को काट रही हूँ, लेकिन अगर वो वोट डाले, अभी तो चलने तो दे अदम एतमाद को, किसने किधर वोट डाला नहीं डाला, उसके बाद आप उसका फैसला करें ना। क्राइम से पहले, इफ इट इज अ क्राइम, अगर बात यह है कि ठीक है इफ इट इज अ क्राइम देन हाउ कैन यू पनिश एक इंसान को क्राइम करने से पहले, अगर क्राइम है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आपके ख्याल में वोट डालना जो है वो कोई बात। देखिए मैं तो ये कोई नहीं हूँ कि मैंने ना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना मैं इधर रज़ा रब्बानी साहब ने जब मेरी आंसुओं के साथ वोट डाला फौज को अदालतें बनाने के लिए, फौजी अदालतें बनाने के लिए, आंसू थे उनकी आंखों में। उन्होंने कहा मैं 10-12 साल में कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ, अपने ज़मीर के खिलाफ वोट डालने पे मजबूर हूं, इसलिए कि ये वोट पार्टी की अमानत है। अब पीपल्स पार्टी का है तो पार्टी की अमानत है, पीटीआई का है तो ज़मीर जाके, ये फर्क क्यों है? इमरान मेरी बात सुन, वेस्टर्न डेमोक्रेसी की इन्होंने बात की ना, वेस्टर्न जवाब पहले लें फिर आप। अच्छा देखिए जिनके जमीर जागे हैं तो उनको पता होगा कि वो हल्कों में नहीं जा सकते। पाकिस्तान में आजकल जो बुरे हालात हैं, लोग अगर हल्के में नहीं जा सकते और उनके जमीर जागे तो दैट उनको आप क्या सजा दे रहे हैं? ठीक है वो भी जमहूरी अमल से तो आए हुए हैं ना, जमहूरी अमल से आए हुए हैं। और अगर उनको कोई अगर वो इस वजीर आजम को वोट नहीं देना चाह रहे तो कोई ऐसा गुनाह तो भी वो नहीं कर रहे, उस गुनाह का फैसला मेरे ख्याल में हो जाएगा। अदालत मौजूद है, अदालत मौजूद है ना सुप्रीम कोर्ट में। आप तो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। उसके लिए जो हुआ तो याद आ रही थी मुझे उनके, ख्याल ज़मान साहब और हम इकट्ठे सेनेट के इलेक्शन में थे 2018 में, ठीक है, अभी जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था। तो हुआ क्या कि पीपल्स पार्टी के मुश्किल से कुछ 6 वोट थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। सेनेट के इलेक्शन 2 सेनेटर आ गए और एक सेनेटर को 15 वोट चाहिए थे। 6 वोट थे इनके पास, 15 एक को चाहिए, ठीक है, बहरामन तंगी और रुबीना। अच्छा अब ख्याल ज़मान हार गए। बाद में फिर एमएनए का उन्होंने इलेक्शन लड़ाया,
उधर भी, और हमने अपने लोगों को फारिग किया था जो बिके थे इमरान खान साहब ने, उधर भी हॉर्स ट्रेडिंग, वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करती है, वहाँ ना छांगा मांगा होता है, ना मरी होता है, ना लोगों को वो सिंध हाउस में ले जाकर बोलियां होती हैं। आज हमारी एक और एमएनए ने बताया कि उनको भी ऑफर आई है। ये ऑफर ज़मीरों के सौदागर हैं, पैसे के बगैर करते नहीं है। उसका एक सीधा तरीका, अगर आप समझते हैं जो आप कह रहे हैं वो बोलते है नहीं, गुस्सा क्यों है, वो जो सवाल था जी, ये गुस्सा किस बात? हम तो, मैं एक सीधी बात करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, ऑपोजिशन का। यकीन करें इमरान साहब हमारी पार्टी रिलैक्स कर रहे थे सारे, जब तक अदम एतमाद नहीं आई थी, रिलैक्स कर रहे थे हमारे वर्कर्स। आज जो उनके अंदर जोश और जज्बा है, जो हमारे जलसे हो रहे हैं, और जो इंशाल्लाह 27 मार्च को इतवार को इस्लामाबाद में जो जलसा हो रहा है परेड एवेन्यू पे, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा, कर्टेसी ये लोग, इनका शुक्रिया अदा। मैं कभी इनके खिलाफ बात नहीं करूंगा, कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम इनका जितना शुक्रिया को भी कहना कि वो भी ना करें, जितना शुक्रिया, वो भी इनको प्यार प्यार से बात कर रहे हैं, इनसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज जो हमारी दो चीजें हुई हैं, कभी आप उन्हें कहते हैं चेरी ब्लॉसम, कभी आप कहते हैं डीजल, कभी आप चेरी ब्लॉसम, भी कहते हैं, क्यूट है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्यूट चीजें हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो दो चीजें इन्होंने, एक तो ये अदम एतमाद की तहरीक लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी पार्टी के अंदर एक जान आ गई है। दूसरी चीज एक और हुई है, हमने जलसा रखा 27 का, हम इनको भी कहा जलसा इन्होंने रख दिया जलसा, ये भी बड़ा कमाल किया। अब दुनिया देखेगी, एक तरफ हमारा जलसा, एक तरफ इंजन। कोई सियासतदान पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आज पब्लिक ओपिनियन किधर है, इतवार का इंतजार करें और देखें जलसे, दोनों जलसे। चलिए अफनानुल्लाह खान साहब, देखें आप, एक तरफ आप लोग 10 जमात हैं, एक तरफ वो कर ही है, तो जलसा तो ये मुकाबला तो यहीं पे होगा। पहली बात ये कि ये हुकूमत में, ठीक है ना, हुकूमत का जलसा और होता है, ऑपोजिशन का जलसा नहीं, सर आर्गूमेंट क्या है? 2011 में शहबाज शरीफ पंजाब में वज़ीर आला थे, और जमीन आसमान का फर्क था इमरान खान के और शहबाज शरीफ के जलसे का। ये सारी दुनिया कहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप हुकूमत में होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आप जलसा करा सकते हैं। तो करवाते हैं, मीनारे पाकिस्तान में एक जलसा करवा देते हैं, हमने 4 दफा भरा है। जवाब लेना, 4 दफा मीनारे पाकिस्तान ऑपोजिशन जवाब तो लें। मेरी गुजारिश देखें, बात ये है कि लोकल बॉडीज का कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, हमने इनका सफाया कर दिया। बाय इलेक्शन हुए 15 में से 12, मेरी गुजारिश सुनो, 12 में से क्या कहते 15 में से 12 ये सीटें हार गए। केपीके के अंदर लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट सारे पाकिस्तान के सामने है। बात ये है कि ये जलसा जो है ना, ये आप जितना मर्जी खेलते रहे, एंड रिजल्ट जो है वो वोट के ऊपर आता है। आप 5 लाख का जलसा कर लें और आपके 172 इधर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी बात, इन्होंने कहा ज़मीर की आवाज़, जब आप लोग सर, लेकिन वो जो 172 है ना, मैं एक मिनट, वो जो 172 है ना, उन्होंने पब्लिक से ही वोट लेने हैं जाके दोबारा, फिर इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, वो ये देखेंगे कि बंदे आपके पास ज्यादा हैं या इनके पास ज्यादा है। मैं मेरी गुजारिश देखें, बात ये है कि जो सियासी वर्कर होता है उसको मालूम होता है कि ग्राउंड पे सिचुएशन। मैंने आपको लोकल बॉडीज का इलेक्शन का हवाला दे दिया, पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट के हुए उसका हवाला दे दिया, बाय इलेक्शन का हवाला दे दिया। मैं अभी इलेक्शन होने जा रहा है, अभी 3 दिन बाद, आप 4-5 दिन बाद ये आप देख लीजिएगा क्या इनका असर होता है। अगर ये इतनी मकबूल मूव होती तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि इसी के साथ जाकर देखें, वो ये कहते हैं इनके मुनहरिफ एमएनएज कि हम अपने हल्कों में नहीं जा सकते थे, हम जाते थे, मैं डरता लोग पत्थर मारेंगे, रोड़े मारेंगे। कोई एक भी सर ये बात अपने हल्के के वर्कर्स के सामने खड़ा होकर अनाउंस करता कि मैं इमरान खान को छोड़ रहा हूं और आपके बीच में आ गया हूं? कोई एक भी जलसा करे, कोई एक रैली करे, कोई एक कॉर्नर मीटिंग करे, वो अब हल्कों में वापस नहीं जा रहे। मैं भी गुजारिश है, अभी वो PP 206 थी, वो जो अपना ये मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे जो MPA का इलेक्शन हुआ था, आपको याद है इन्होंने अपने ब्रोशर्स में इमरान खान की तस्वीरें नहीं लगाई, हमने उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे चलाई। इनका जो बंदा तो जो हारा है वहां पे, ठीक है ना। मैं देखें, बात ये है कि जमीर की आवाज थी, जब फिर भी हार गया, इसीलिए आ रहा है। वो और कम पड़ते, इसलिए नहीं और नीचे आ जाता भाईजान। मैं ये कह रहा हूँ कि जमीर की आवाज आप तब कहते थे जब जहाज भर के आपके दूसरों के लोग तोड़ के ला रहे थे, तब जमीर की आवाज थी। आज वही लोग वापस जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी। और एक और दूसरी बात इससे भी ज्यादा आम ये कि देखे सर, आपको लगता नहीं कि ये जो एमएनएज हैं जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा है, इनको अपने हलकों में जाके पब्लिक में खड़े होकर कहना चाहिए कि हमने वो बोझ उतार दिया जिसकी वजह से आप हमारे दुश्मन हो गए थे लोगों को? मैं मेरी गुजारिश देखें, कोई एक भी नहीं जा रहा। मैंने 163A बड़े डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पर बता दूं कि फ्लोर जो वोट डालने का राइट है वो हर पार्लियामेंटेरियन वोट ये तो अदालत क्लियर कर दिया, तकरीबन क्लियर कर दिया। पहले सवाल का जवाब तो आ गया। फ्लोर क्रॉस करना जो है वो हमने ये वाला कानून बनाया था, क्योंकि इससे पहले फ्लोर क्रॉसिंग बहुत ज्यादा होती थी, हॉर्स ट्रेडिंग भी, हर चीज पे हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। हमने 3 चीजों पे इसलिए बनाया ताकि स्टेबिलिटी आ जाए, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आई। ये जो टेन्योर्स होते थे इसके अंदर, और वो 3 थे, आपका मनी बिल, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और तीसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
उसके अंदर अगर आप फ्लोर क्रॉस करते हैं ना तो आप डी सीट हो जाएंगे। ये कानून क्लियरली कह रहा है, इसके अंदर कोई तशरीह की भी जरूरत नहीं है और ये ऑलरेडी हो भी चुका है। क्या सजा रखी है आपने सर? देखिए हमने ये सजा रखी है ना, अगली दफा ये लोग 2/3 अक्सरियत से यहाँ ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम करें और जो है वो कानून तब्दील करके डी सीट की जगह हम कर दें कि 5 साल के लिए ना है। लेकिन अभी कानून ये कहता है, आज की तारीख में कानून ये वादे तौर पे कहता है और ये हो भी चुका है एक एमपीए के साथ जो डी सीट हुआ था, फिर वो सेनेटर बना बाद में, कि अगर आपने फ्लोर क्रॉस किया तो आप डी सीट हो जाए। अच्छा, और ये डी सीट प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि अगर इसी तरह फ्लोर क्रॉसिंग होनी है और मंडियां लगनी है, और ये लगती हैं, देखें गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आई, सारी दुनिया ने सुन ली, वो कह रहे हैं जी वहाँ कराची में ये रेट चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, वहाँ ज़्यादा चल रहा है, यहाँ कम चल रहा है। ये सब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होता है, हम माने या ना माने ये चीज़ें चलती हैं। मैं अगर यही चलना है तो कोई भी ले आए 5-7 अरब 10 अरब ले आए और पाकिस्तान में रिजीम चेंज कर दे, तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगा, चाहे आपकी हुकूमत हो चाहे किसी और की हो। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की कमजोरी है जब वो ये बात कर रहे हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर आजम बैठ रहे हैं और वो इतनी कमज़ोर बात अगर ये कर रहे हैं तो ये उनकी कमज़ोरी शो कर रही है। दैट मीन्स ही इज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस और वो मेजॉरिटी खो बैठे हैं। अगर वो 27 को जलसा कर रहे हैं, वो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। दुनिया आपको देख रही है, आपके ऊपर पीर को नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, इधर इतवार को आप दिखाना चाह रहे हैं कि मैं मकबूल हूँ। एक वज़ीर आज़म इस तरह के इक़दाम जब उठाता है तो उससे साफ ज़ाहिर है कि वो अपना जो पावर है, जो अपना उसको जो वोट है वो खो बैठा है। अगर वो सीधा असम्बली में ये मेंबरान पेश कर दे तो ये बड़ी बात होती, जो उनसे पेश नहीं हो रहे और जो पेश नहीं होंगे वोट। आप इतना श्योर कैसे हैं कि नहीं होंगे? ये तो हर किसी को पता है, आप देख लेंगे। जो नहीं, अब कुछ लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। देखें, अगर आप बल्कि एक रुकन ने कहा है कि मैं नाराज रुकन नहीं हूं, मैं थोड़ा सा, देखें हर कोई सब कुछ, ये रुकन को तो मैं दाद देती हूँ कि जो दुखी, एक ने कहा कि मैं, एक मेंबर ने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, मैं दुखी हूं। इंटेंसिटी कम कर रहे हैं, दिल टूट गया जो बीमारी मियां साहब को हुई है। मैं ये पूछती हूँ कि दुनिया में किस मुल्क में ये होता है कि अगर किसी मेंबर ने, चले वो डिसीट हो जाए या जो भी हो जाए, वो तो अदालत का फैसला है, लेकिन जिस तरह उसके ऊपर गेट तोड़े जा रहे हैं, उनके घरों पे हमले हो रहे हैं, उनके बच्चों की तज़ीब के हमले हो रहे हैं, मतलब जो उनके साथ हो रहा है, द वे दे आर रिडिक्यूल्ड, दुनिया में किस जमहूरियत में ये होता है? और ये कौन सी रिवाज अब आप लोग निकाल रहे हैं? उन्होंने कचरे के डब्बों में डाल दिया। आप यूक्रेन के साथ अगर पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर स्टेट को मिला रहे हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। एक बात बताऊं आपको, अच्छा मैंने दुनिया के किस मुल्क में होता है जहाँ पे साबिक वजीर आजम का बेटा जो है उसकी ऑडियो आए और पकड़ी जाए, कोई नोटिस ही ना ले, और वो कह रहा हो कि इतने करोड़ नहीं इतने करोड़ ले लो, अदालत गई थी हुकूमत, सब लोग अदालत गए थे कोर्ट। अभी भी ये अदालत गए कि कुछ वो जो मेंबरान है वो डर जाए, सहम जाए, घबरा जाए कि 63 के तहत अच्छा, अगर अदालत और वो होगा। अच्छा आप मुझे बताएं कि सदर साहब जो है, सदर साहब इज अ पार्टी टू द खड़े हो जाएंगे, टिकट चाहिए। राजा रियाज साहब ने आपको एक्चुअली ज्वाइन जब किया, जब आपके वहां से हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको करके रहमत करे, राणा अफजल साहब, जब उनका इंतकाल होता है तो राजा रियाज साहब के लिए वो सीट खुलती है और उनको लगता है कि यहाँ से अब मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, और फिर वो थोड़ा सा उसके बाद उन्होंने उनके स्टेटमेंट देखना शुरू किए। मामला ये है कि अगर राजा रियाज साहब को ये पता चलेगा अगले 10 साल में इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता और आपका टिकट उनके किसी काम का नहीं है, तो फिर वो ये रिस्क क्यों लेंगे? लेकिन बात ये है कि पहली बात ये है कि जो राना एहसान साहब उनका बेटा भी कहते हैं अपना सियासत के अंदर है, तो वो सीट इस तरह ओपन नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारी सीट हमारे सीट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, टिकट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लोग आना चाहते हैं। लेकिन बात आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर ज़्यादा सीट नहीं देंगे तो क्यों फ्लोर क्रॉस करेगा? आप बेसिकली आर्गुमेंट ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सियासत तो खत्म नहीं करनी है। बात ये है, हमजा ने कहा कि हम देंगे, सबको अकोमोडेट करेंगे, जिनसे हमने वादा किया हम उन्हें अकोमोडेट करेंगे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये गैर कानूनी काम नहीं है, इसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज नहीं, ठीक है ना? आप मुझे एक बात बता दें, पाकिस्तान का आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप अगली मैं कह दूंगा जी हम आपको अगली उस पे देंगे, वो अगला बंदा कहे ठीक है मैं डी-सीट होने के लिए तैयार हूं। अगर फर्ज करें कहते हैं कि ना आए, अगर आप देखें, अगर तो ज़मीर जागा है ना सर, ज़मीर जागा है तो वो बगैर सीट के भी जागेगा।
नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा। जरूरी नहीं है। मेरी बात सर, वो फायदा नुकसान देखकर जाग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो पॉलिटिकल वर्कर जो है वो ये देखता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ जा रही है। बड़ी सीधी बात, सियासत करनी है, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएगी उसके पीछे। यानी उसको पब्लिक का दुख नहीं है, वो देख रहा है कि यार इस पार्टी से मैं नहीं जीत सकता, मुझे ये पार्टी जिता सकती है। पब्लिक का प्रेशर तो है ना। देखें आप इन्फ्लेशन के ऊपर ले लें, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ले लें, इकोनॉमिक जो डिक्लाइन है उसके ऊपर ले लें, वो सारा का सारा उसके ऊपर प्रेशर तो है। ये तो नहीं है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। चले मुझे ब्रेक के बाद एक चीज देखें, अगर तो ये पब्लिक बार बार कह रहे हैं और ये अरकान भी कह रहे हैं, मैंने इनमें से किसी को भी इनके हलके में वापस जाते हुए नहीं देखा। इनकी अपनी फैमिलियां भी गायब है वहां से। यानी अगर इतना इन्होंने पब्लिक की हमदर्दी के अंदर इतना बड़ा स्टेप लिया है, लोगों को तो इनको आंखों पे और सर पे बैठा लेना चाहिए। ये बेचारे अपने घरों में नहीं घुस सकते, हालात इनके ये। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुंडागर्दी से वेलकम बैक नादरीन जी। फैसल साहब, आपका फोकस किस चीज पे है? यानी आपको सामना करना पड़ रहा है एक तहरीक अदम एतमाद का। जी, एक्चुअली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो उसको पॉलिटिकली हैंडल करेगी कि इन लोगों को रोकना है, इत्तेहादियों को काबू करना है, हमने अपने नंबर्स पूरे रखने, कोशिश करनी है कि अपोजिशन 172 का फिगर क्रॉस ना कर सके, 171 के नीचे जहां भी उनको ब्रेक लगा दें और फिर आप सुरखरू हो जाएं। मुझे तो आपका फोकस सारा जलसों पे लगता है, फोकस सारा आपका दूसरी तरफ है। एक्चुअली स्ट्रेटजी क्या है? ये कैसे हो सकता है? देखिए, एक जो रवायती सियासतदान होता है ना, उसका सारा फोकस होता है अगले इलेक्शन पे, लेकिन एक जो लीडर होता है उसका अगले इलेक्शन पे नहीं, अगली जनरेशन पे फोकस होता है। इसके अंदर तो स्ट्रेटजी पूरी बनी हुई है हमारी कि जो लोग और जो भी हैं चीज़ें, और कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं, हमारे जो मुनहरिफ अरकान थे उनमें से कुछ वापस आ रहे हैं और गुड न्यूज़ आएगी। तहरीक अदम एतमाद इनकी फ्लॉप हो रही है, नाकाम हो रही है, लेकिन अब मामला वो मुख्तार है, गल बद गई है, अब बात बहुत आगे चलेगी और खुशी है। हम तो जश्न मनाएंगे 27 मार्च को कि ये कौम एक कौम बन रही है, उसने हक और बातिल में तमीज कर ली है, उसे समझ आ गई है कि अब आने वाला पाकिस्तान क्या वही चेहरे जो 30 साल से बारी बारी मुल्क में आते रहे हैं उनके हवाले कर देना है मुल्क, या फिर एक नई तरफ जाना है, हक के साथ खड़ा होना है और बातिल को रद्द करना है। ये कौम ने फैसला कर लिया और मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। 27 मार्च के जलसे में आप देखेंगे हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा हक बनता है। हमने कांपी टांगे वाले पे एतराज नहीं किया, हमने कहा उनका भी हक बनता है, वो भी जलसा करें। उन्होंने किया जलसा, ये कर रहे हैं, हमने कहा मोस्ट वेलकम करें। पहले ये लॉन्ग मार्च करते थे, हमने कहा मोस्ट वेलकम, कोई मसला, कभी रुकावट तक खड़ी नहीं की। हम तो उन धरनों में शामिल थे, उन जलसों में शामिल थे अपोजिशन में, जहां हमें फायरिंग होती थी, हमारे ऊपर शेलिंग होती थी, क्या नहीं होता था हमारे ऊपर। हमारी गवर्नमेंट में देखिए कितने इन्होंने मार्च किए, कितने इन्होंने जलसे किए, कहीं हमने इनको रोका? कत्तन नहीं, और आज भी नहीं रोकते। हम कहते हैं पुरअमन प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, जलसा करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वॉलंटरीली, जब वो वीडियोस आई थी ना यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटे की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जब हम इलेक्शन हारे थे हफीज शेख वाला सेनेट का, इमरान खान साहब ने वॉलंटरीली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। हमारी जिम्मेदारी थी हम 172 नंबर अपना पूरा करें, हम उससे ऊपर चले गए। आज जो नंबर हमने नहीं करना, इन्होंने करना, आप उनको रोके ना, आप जलसे में लग गए ना जलसे देखें ना, उस पे पैरेलल वर्किंग हो रही है। और वो मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे वोटिंग का दिन दूर नहीं है, वोटिंग वाले दिन ऑपोजिशन को भरपूर शिकस्त हो रही है और ऐसा गिरेंगे कि 2028 तक फिर उठ नहीं सकेंगे। वैसे इमरान खान इनके साथ वोटिंग वाले दिन या एक दिन पहले वो करने लगे हैं कि इन्हें पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा। एक कार्ड है उनके पास, वो कार्ड वो सामने लेकर आ रहे हैं वोटिंग वाले दिन या एक दिन पहले। आपको पता है क्या कार्ड है? आपको पता है क्या कार्ड है? मुझे नहीं पता, इमरान खान साहब को पता। मैं बता देता हूँ क्या कार्ड है वो। एक सेकंड बारी बता दें आपको। मैं ये बता रहा हूँ कि वो उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो अपना खोदा पहाड़ निकला चुका, उसकी वजह है। तो इमरान खान उड़ जाएंगे फिर वोट? देखिए मैं एक मिनट उड़ जाएंगे, आप उड़ जाएंगे। मैं आपको नंबर बता देता हूँ ना, मैं नंबर बता देता हूँ। आज हमारे 159 थे, ठीक है ना। अली वजीर के हमने प्रोडक्शन का कह दिया है, 160 हो जाएंगे मंडे को, ठीक है ना। 12 रह गए ना वोट आपके, 17 जो है इत्तेहादी और 35 इनके नाराज अरकान, 217 बनते हैं टोटल। अगर ये सारे के सारे 17 नहीं, इनके 20 इत्तेहादी हैं, लेकिन चले जीडीए भी है ना, जीडीए को भी मिला। हाँ 19 हो गया, 19 एक तो क्लियर कर दिया, बाकी लोग। हाँ तो आप 19 और 160 को करें ना, कितने 179 हो गए। हाँ जी ठीक है। हमें तो इनके वोटों की भी जरूरत नहीं है। मैं बुनियादी बात बता रहा हूँ कि ये इत्तेहादी, आर यू श्योर कि आपके साथ खड़े हैं? मुनहरिफ अरकान का तो अभी फैसला हुआ ही नहीं ना कि बेचारा क्या बनेगा। मुनहरिफ अरकान भी हमारे साथ है, तो अदालत जब फैसला करेगी तब पता चलेगा कि वो बेचारे कहाँ खड़े हैं। इत्तेहादी, मुझे ये बताएं कि इत्तेहादी जो है वो आपके साथ
क्योंकि किसी ने भी कमिटमेंट नहीं दिया आपको भी, अगर इनको नहीं दे रहे तो आपको भी नहीं दे रहे। नहीं, मैं इस बात को आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये इनके साथ वो अब नहीं है कहते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो इनके साथ होते तो वो पहले दिन ही ऐलान कर देते, मसले खत्म हो जाते। शाह साहब वगैरह आज जाके मिले, असद उमर, परवेज खटक, ये लोग आज मिले हैं जाके, इमरान खान साहब खुद जाके ये आज मिले उनसे, और कल चौधरी बिरादरान से मिल रहे हैं। अगर आप मिल रहे हैं तो वो भी मिल रहे हैं, वो उनको भी इत्तेहादी जो है उनको भी हाथ मिलाते हैं सही तरह गर्म करके, ठीक कह रहे हैं और आपको भी वैसे ही मिलाते हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इत्तेहादी इनके साथ होते ना तो ये मामला यहाँ तक आते ही ना, वो मामला पहले दिन ही खत्म हो जाते। आपके ख्याल में कार्ड कोई नहीं है? इनके पास कोई कार्ड नहीं है। देखें, और मैं एक बात बताऊं, देखिए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने गोलियां, अगर एक दिन पहले फैसला आ गया ना अदालत का तो ये सारे आप पे एलिगेशन लगा देंगे ये इमरान खान का कार्ड था, ये नहीं अदालती फैसला। मैं आपको देखें, अदालती फैसला भी देखें आइन और कानून के मुताबिक ही होगा ना, 63A के मुताबिक ही होगा ना। छोड़ के आपको कोई उसमें जो अदालत का फैसला सर आंखों पे नहीं, वो तो सर आंखों पे ही होगा, वो तो चाहे कुछ भी आ जाए हमारे खिलाफ है, हक में है। लेकिन मैं बात ही कर रहा हूँ कि अदालत 63A के अंदर ही फैसला करेगी ना, नया तशरीह करेगी ना कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर उसके अंदर ये लिखा है कि डी सीट, तो वो डी सीट ही है ना, और प्रेसिडेंस है इस चीज का। ये तो नहीं कि हमको पहली दफा करने के लिए जा रहे हैं। अब बात ये है, दूसरी बात ये कि देखें इमरान खान साहब जो है, मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने बात की नेक्स्ट जनरेशन की। देखें, मुझे आप ये बात बताएं, क्या ये बात जेब देती है कि आप किसी को चूहा बोले, किसी को कहें कि किसी की शलवार का बोले, किसी को कभी वजीर आजम का बोले कि मैं इसको निकालूंगा बाहर और मैं इसको इसके गले में क्या कहते हैं वो डालो, या कहते हैं जब ये डी चौक में बैठे, ठीक है ना, मैं फांसी दूंगा। मेरी गुजारिश सुने, उसकी तो गुजारिश सुने। देखिए, मुखालफत और दुश्मनी में फर्क होता है। देखिए ना, ये दुश्मनी मेरी गुजारिश। देखें, बात ये है कि जब मुशर्रफ के साथ थे, आप कहते हैं ना नेकी और बदी की जंग है, तब मुशर्रफ ठीक था। जब उसने आपको सीटें नहीं दी तो आप दोबारा जमहूरियत वालों के साथ आ गए, तो तब आपकी नेकी और बदी तब्दील हो गई। फिर आपकी 2008 में दोबारा आपका काबा तब्दील हो गया। आपका काबा तो आपके मुफाद के हिसाब से चल रहा है ना। आपको जो चीज सूट देती है, आप जो जिस चीज से आपको फायदा मिलता है, आप कहते हैं वो नेकी है। मैं एक सवाल, आपने किबला तब्दील करने की बात की, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि क्या आपकी पार्टी आज भी ये समझती है कि जनरल बाजवा को जवाब देना पड़ेगा जो उन्होंने आपके साथ किया, और जनरल फैज को भी? ये आप लोगों ने कहा था, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था, क्या आज भी आप समझते हैं या काबा तब्दील हो गया? मैं ये बात, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं एक जनरलाइजेशन आपको बता देता हूँ। अब आप नाम नहीं लेते, उस वक्त तो आप लोग, मेरी गुजारिश तो आप सुने। जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने इस मुल्क के अवाम के मुफाद के खिलाफ फैसले किए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बेचा है, उनका एहतसाब होगा और वो आवाम भी करेगी। की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप किन की बात कर रहे हैं? मैं जिन्होंने भी ये काम किया। देखें, हम ये बात मैं तब्दीली नहीं आई। देखिए, हर चीज का, हर चीज का मियां साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत इज्जत करते हैं बाजवा साहब की, बहुत प्यार मोहब्बत, ये चीजें और तरफ जा रही हैं। मैंने आपको एक जनरलाइजेशन बता दी है कि कोई भी इस मुल्क के मुफाद के खिलाफ जाएगा या आइन और कानून के खिलाफ जाएगा, उसका अवाम भी एहतसाब करेगी, हम भी। क्या कार्ड हो सकता है इमरान खान के पास? इमरान खान के पास कोई कार्ड नहीं है, और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि वो आज भी साबिक वज़ीर आज़म कहलाए हैं, और बिल्कुल है, ही हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है आज पाकिस्तान में। वो एक आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं। देखिए, आपको जो हम कह रहे हैं, आप ये रिकॉर्ड हो रहा है ये प्रोग्राम, और बिल्कुल हम बड़े 100% श्योर ये आज एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जिसने आज ये जो हुकूमत चला रहे हैं और आज जलसे भी कर रहे हैं, बट टुडे इज़ अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट पाकिस्तान में है। ये अपना जो है वो जो इनका वोट है वो ये लूज़ कर चुके हैं। इनके पास ना इत्तेहादी हैं और ना इनके अपने लोग इनके पास हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और अगर ये जलसों पर और इस तरह पर अगर ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट होते तो ये जलसे 27 की तारीख का जलसा और आज का जलसा और कल का जलसा, परसों का जलसा, ये नहीं करते। ये आवाम को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास आज भी आवाम है और एतमाद है। और क्या दिखानी है आवाम? तो दे हैव लॉस्ट। एक्चुअली वो किसको दिखाना चाह रहे हैं? वो किसको दिखाना चाह रहे हैं? वो लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। इकट्ठे कर करके आप किसको दिखा रहे हैं? देखिए, और दूसरी बात, ये जो इन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है काम पे टांगे या इनके, हमने नहीं किया, ओरिजिनली हमने नहीं किया। आप लोग, हमें तो बताया गया कि लफ्ज यू आर सो डेस्परेट, आप इतने डेस्परेट है, आपके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। जो वादे आपने किए थे उनमें से कोई वादा आपने पूरा नहीं किया।
जिन बुनियादों पर आप आए थे और जो मदीना की रियासत की आप बात कर रहे हैं, तो मदीना की रियासत में ये गालियाँ और इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की तज़हीक होती है। जो आपने अवाम के साथ 2017-18 में वादे किए थे, उनमें से एक चीज़ बता दें। मैं वो बार बार वो बातें रिपीट नहीं करना चाह रही, आप एक चीज बता दें, आपसे खत्म है। आपने कोई बाई इलेक्शन जीता नहीं, आपने कोई लोकल बॉडी जीते नहीं, आपसे आपको पता है कि ग्राउंड पर आप अब्दुल्ला की शादी में बेगाना क्या दीवाना नहीं। और ये चीज पाकिस्तान में अदम एतमाद आई है, तो ये अवाम की तरफ से आई है और आगे जो MLA हजरात हैं वो तो मैं इस बात पे तो सर थोड़ा सा एक चीज है कि इन्हिसार तो मौलाना फजल रहमान साहब पे है, और ऐसा लगता है कि अभी भी इन्हिसार, क्योंकि जो हमने सारे शहरों से रिपोर्ट ली है, बाकी पार्टियां उतनी एक्टिव नहीं है जितनी मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त एक्टिव है, और उनका वर्कर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है रफ्ता रफ्ता। बहुत मुमकिन है कि जिस जगह पे वो आ रहे हैं, अगर वो कोई ब्लॉकेज लगाते हैं या कोई ऐसी हरकत करते हैं, तो फिर PTI का वर्कर कहाँ से आएगा। एक ब्रेक के बाद फिर हम बात करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। NRO के नारे क्यों है जी? अब NRO ये मकसूद चपड़ासी, एक तो मैं आपको बता दूं, ये मकसूद चपड़ासी जो है, इसका भाई आपको पता फौत हो गया। सुना है इनकी जो ख्याली, आपको पता चला इसका भाई फौत हो गया? अच्छा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना लाहौर में पिंडी राजपूता के इलाके में इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, उसका इंतकाल हो गया और ये नहीं आ पाया। तो मेरा ये कहना है कि जो आदमी भी अपने अकाउंटों में पैसे रखते हैं, वो ये बात सोच लें कि ये इस तरह की सूरत हाल भी हो जाती है जी। और इसका भाई ये फौत हो गया। अच्छा, तो ये इनका जो ख्याली कैबिनेट है ना, जो ख्याली इन्होंने बनाया हुआ है, तो उसके अंदर ये इसको गवर्नर लगा रहे हैं स्टेट बैंक का। ये आपको पता है कि अकाउंट में पैसे आते रहे, तो ये इन्होंने अपना वो बनाया हुआ है। मैं लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, इमरान खान, इनको समझ नहीं आ रही कि इनका मुकाबला किसी रवायती वज़ीर आज़म से नहीं है, इनका मुकाबला इमरान खान से है। इमरान खान जो 22 साल अपोजिशन में स्ट्रगल कर चुके हैं, ठीक है ना। इनमें से एक नहीं है इनका लीडर जिसने एक दिन भी अपोजिशन में गुजारा हो। पहले गवर्नमेंट में, बाद में पार्टियां बनी, इंक्लूडिंग जुल्फिकार अली भुट्टो। पहले अयूब खान की कैबिनेट में सर्व किया, बाद में पार्टी चार्टी बनी। नवाज शरीफ जनरल जिलानी के घर में सरिया लगाकर बाद में पहले हुकूमत में, बाद में पार्टी शार्टी बनाते रहे। इमरान खान वाहिद लीडर, 22 सालों से अवाम के मैंडेट से हुकूमत में है, वाहिद लीडर है जिन्होंने 5 मुल्कों से इलेक्शन जीता है। एक चीज, दूसरी चीज, इमरान खान की सबसे कमाल बात क्या है जो उनको अलग करती है इन सबसे, वो है उनका जीना मरना पाकिस्तान में। इन्होंने बैरून मुल्क सासे बनाए, जदादे बनाए, एवन फील्ड अपार्टमेंट, सरे महल, सब कुछ किया। 30 साल आए। इमरान खान के बच्चे भी पाकिस्तान से बाहर हैं। इमरान खान ने एक दुकान भी नहीं खोली, कोई कारोबार नहीं किया, कोई मिल नहीं लगाई। वो जो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने हमारी कारकर्दगी की बात की, मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त एक चीज जो आपने बनाई, जो 30 साल इन्होंने जो एक मोटरवे बता उससे आप सामने 3 साल से ज्यादा आपने सड़कें बनाई है। लेकिन बताएं कौन कंपेयर कर लें, हमारी एक्सपोर्ट्स देखें, रेमिटेंसेस देखें, हमारे आप देखें 10 years 10 डैम्स, 50 साल हो गए कोई डैम नहीं बना। इन लोगों ने अपने तो फ्लैट्स बनाए, कोई डैम नहीं बना। 10 साल 10 डैम बन गए। मैं डैम गिनवा दूं। दूसरी चीज, हेल्थ कार्ड किसने बनाया? लेट मी फिनिश। आप अपनी बारी में बात करना ना, और अपनी बारी में चीजें बना दिया करें, नहीं बनाते तो नीलम झेलम डैम किसने बनाया? आप अपनी बारी में बात करना। डैम किसने बनाया? 10 सालों में 10 डैम्स बने। दूसरी चीज, हेल्थ कार्ड। आज हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ कार्ड किसी को मैं नहीं कहता, आप पब्लिक से जाके पूछे ना। अफनान में कोई बात करनी है ना, मैं कोई बात करता हूँ, आप लोगों से जाके पूछे। प्रोग्राम जिसको वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में 222 ममालिक को जांचा पड़ताल की, हमारा जो है टॉप पे आया। इमरान खान साहब को ये जो आप कह रहे हैं ना, ये कहना चाहिए। कहाँ ऊपर चढ़ जाते हैं जाके। आज भी जब से मैं आपको एक बताऊं, जो मर्जी है ये कर लें, जो मर्जी कर लें, ये बात अब आगे चली गई। 22 साल ये बात अब आगे चली गई। आपके पल्ले कुछ नहीं। और जो स्विच भी करेगा ना, उसकी सियासत इन्होंने जो अरकान को कैद रखे ना, उनको आज हल्कों में भेज दें। 22 साल लोगों का सेंटिमेंट चेक कर। 22 साल आज बूट पॉलिश किया है इन्होंने। 22 साल बूट पॉलिश किया है, मुशर्रफ से शुरू किया, उसके बाद कोई ऐसा जनरल नहीं छोड़ा जिसने बूट पॉलिश किया और ऐसी ऑपोजिशन की कि आज तक जेल नहीं गए। एक दिन जेल नहीं गया इमरान खान। एक दिन जेल जाएगा ना, उसके बाद पूछेंगे ऑपोजिशन होती क्या है। देना बड़ा आसान काम है। एक्चुअली लड़ाई की बात इमरान खान को जेल में, फिर पूछेंगे तुमसे क्या कहते हैं ऑपोजिशन होती क्या है। लोगों के खिलाफ इन्होंने झूठे केसेस बनाए, लोगों के माओ बहनों तक को नहीं छोड़ा। हम एक एक चीज का हिसाब लेंगे इनसे। ये बातें करना बड़ा आसान है। ये फूड पॉलिसी जो होता है ना, जिस दिन जुडिशरी की तहरीक थी ना, ये भागे हुए थे, ये खड़े हो जाके कहते हैं आवाम के सामने। बातें करना बड़ा आसान काम है कि जी हमने बड़ा किया। आपने क्या किया? आपने एक मोटरवे नहीं बनाई, एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया, एक डैम नहीं बनाया, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी
जिन्होंने एक-एक फाइल का हिसाब दिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, करप्शन के वर्ल्ड चैंपियन इमरान खान, और सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और भी डिक्लेयर हुए चैंपियन इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। अच्छा चलो, मैं आखिरी मिनट है मेरे पास, मैं जरा साथ में बात करूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, नेशनल ने कहा हमने मुझे जरा आसमा साहब आखिरी मिनट में बात, मुझे बात इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के लेके आप लोग शहबाज शरीफ साहब की, अगर आप इमरान को देखें, आप लोग तो कमिटेड हैं, लेकिन इमरान खान साहब निकल गए, आपने कहा ना निकल गए। आप मुझे बताएं कि अगर इमरान खान साहब निकल गए तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आप उनकी कैबिनेट का हिस्सा बन के अहम जिम्मेदारियां लेंगे? शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और जैसे आपने अभी ये पूछा तो उनका हक है, और पाकिस्तान के इस वक्त वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इंशाल्लाह जो हमें नजर आ रहा है 15 पार्टियां मिलके 10 पार्टियां हुकूमत बनाएंगी, और ये तो अभी पार्टी लीडरशिप फैसला करेंगी कि वो कौन सी वजारत लेंगे या नहीं लेंगे, या आगे क्या होने वाला है। दिस इज ये बहुत ये तो आपने तय कर दिया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, है कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आगे अब क्या होगा। पहले इनको तो घर जाने दे, इसलिए कि उसके बाद फिर आप देखें, ठीक है, उसके बाद इसलिए देखेंगे। वक्त खत्म हो गया हमारे पास, वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, दोबारा बात वक्त खत्म हो गया, हम बात करते रहते हैं, वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।